हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट बाय। और एक बात इमेजिन करो, आप यूं ही एक दिन ओमेगल पर दुनिया के दूसरे कोनों के रैंडम लोगों के साथ वीडियो चैट कर रहे हो और अचानक से स्क्रीन के उस पार का इंसान ठीक ऐसे ही हवा में गायब हो जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आई एम श्योर आप भी इन लड़कियों की तरह ऐसे हड़बड़ाने लगोगे, है ना? पर अब ये ना सोचना कि ये वीडियो एडिटेड है, ना ना ना, क्योंकि ओमेगल पर ऐसा जादू टोना आए दिन देखने को मिलता है, जहाँ ये जादूगर लोग टैलेंट दिखाने कम और लड़कियां पटाने में ज्यादा बिजी होते हैं। लेकिन ये मत समझना कि ये अनोखे मजनूओं का टैलेंट बस गायब होने तक ही सीमित है, क्योंकि ये मजनू लोग लड़कियों का दिल जीतने के लिए ऐसे एआई और रोबोट्स का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे ये रोबोट लोग ठीक किसी ढोंगी बाबा की तरह लड़कियों का दिमाग पढ़ लेते हैं। किंतु ये सोचने की गलती कतई न करना कि ओमेगल पर बंदे सिर्फ मजनू बने फिरते हैं, क्योंकि कभी कभी ये लोग ऐसे मस्ती मस्ती में अनजान लोगों के नाम से लेकर पता ठिकाना तक रट देते हैं। लेकिन बात बस यहीं आकर रुक नहीं जाती है, और हम ऐसे ही अतरंगी लोगों के सतरंगी तरीकों को जानेंगे आज के वीडियो ओमेगल पर कैसे डरा के दिल जीत रहे हैं। नंबर 1। अब अगर आपको लगा कि ओमेगल पर सिर्फ बंदे लोग आकर मैजिक दिखा दिखा कर बंदियां पटा रहे हैं, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। हिबा साहिबजादा नाम की ये जादूगरनी अपने स्लीक तरीकों से ओमेगल पर बड़े बड़ों को चौंका रही है। और अगर आपको इनका ये ट्रिक बहुत मामूली सा लगा, तो जरा इस पर भी नजर डाल दो। कैसे मस्त हवा में से सिक्का निकाल के लेके आई है ना? मतलब डेटिंग ऐप की क्या ही जरूरत है, बस ओमेगल पर जाओ और ऐसे एक आधे ट्रिक बता दो, बंदों की लाइन लग जाएगी, गारंटी। नंबर 2। लेकिन रुको, हम मर्दों को भूल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि रोमांस वगैरह में तो इनका ही नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तभी तो ओमेगल पर लड़कियों की एक मुस्कान के लिए लोग अपने मैजिक के पिटारे से तरह तरह के ट्रिक्स निकाल कर लाते हैं। जैसे ये भैया, जिसने इन खूबसूरत दीदी के फेवरेट यूट्यूबर का नाम बस चंद सेकंड्स में अपने छोटे से पर्ची पर उतार लिया, जिससे ऑब्वियसली मोहतरमा की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर अब वो बात की बात है कि ट्रिक देखने के बाद शायद दीदी ने भैया को घास भी नहीं डाली होगी, पर एटलीस्ट भैया ने अपना 100% तो दिया। नंबर 3। वैसे देखो, जब 100% देने की बात आती है तो वहाँ किसी भारतीय का नाम ना आए, ऐसा तो भूल से भी नहीं हो सकता, है ना? तभी तो ऐसे ऑनलाइन जा जाकर अजनबियों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने का काम हमारे निम्बस मैजिशियन भैया ने भी किया है। देखो ना कैसे लाइटर, पेपर और अपने माइंड ट्रिक्स की मदद से इन मेम साहब का माइंड ब्लो कर दिया। और निम्बस जी फॉरेनर्स को ऐसी ट्रिक्स दिखा दिखा कर इतना चौंका रहे थे कि दुनिया भर के लोग इनकी खुल जा सिम सिम को काफी पसंद करने लगे थे। इतना ज्यादा कि बहुतों के तो आंखों से गंगा जमुना तक बहने लगी थी। मतलब किसने सोचा था कि मैजिक दिखा के भी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू लाए जा सकते हैं। इम्प्रेस करना तो कोई इनसे सीखे। नंबर 4। मगर ये तो अब फैक्ट की बात है कि सारा संसार टोपी से कबूतर निकाल कर लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकता है ना? तभी तो कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे के सामने बॉडी ट्रिक्स करके लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। जैसे ये महाशय जो नाक और मुंह से पेन और खेलने वाले पत्ते निकाल कर लोगों के होश उड़ा रहे हैं। अब आई नो कि ये सारे ट्रिक शायद हमारे गाँव के मेले वगैरह में भी देखने को मिल जाएंगे, पर क्या है ना, इंटरनेट पर लोगों को थोड़ा सा भी कुछ गजब देखने को मिल जाता है ना, तो लोग एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स भी इनके लिए काम कर जाते हैं। नंबर 5। तभी तो एक तरफ जहाँ लोग अपने तन बदन में अजीब अजीब चीजें घुसेड़ कर लोगों को इम्प्रेस करते हैं, वहीं ये जनाब तो लोगों के मन की बात ही पढ़ लेते हैं। मतलब दुनिया भर के लोग अपने बाबू सोना से ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये भैया तो फ्री में दुनिया भर के लोगों के मन को बस चुटकियों में पढ़ रहे हैं। अब अगर ये जनाब इसी तरह अपना टैलेंट इस्तेमाल करते रहे तो बाकी के लोग क्या ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो संसार भर के रोमियो लोग का सारा गेम ही छीन लिया। नंबर 6। अब रोमियो का गेम छीनने तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि ऐसे लोगों की मन की बात अपने जुबान पर लाके एटलीस्ट सामने वाला खुश तो हो रहा है। पर आप मानोगे नहीं, ओमेगल पर कुछ ऐसे शातिर लोग भी घूमते हैं जो बिन मतलब लोगों की हवा टाइट करने में लगे पड़े हैं। जैसे ये भाई साहब, जिन्होंने बैठे बैठे पहली बार मिले इस बच्चे के घर का एड्रेस बताकर उसका पसीना ही छुड़वा दिया। मतलब तुम ही सोचो ना, इंटरनेट पर कोई ऐसे अजनबी आकर तुम्हारे घर बार का पता बता देगा तो तुमको डर नहीं लगेगा क्या? यानी सोचो ना, ये बंदा आज मीलों दूर बैठे सिर्फ पता बता रहा है, कल को आके उसने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दी, तब क्या करोगे? नंबर 7। पर ये सोचने की गलती मत करना कि ये भैया जी के पास कोई भगवान का वरदान या कुछ है, क्योंकि ओमेगल पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अनजान लोगों का कच्चा चिट्टा होता है। और कभी कभी ये लोग सिर्फ मासूम लोगों को ही नहीं, बल्कि कई बार ये अजीब सा ट्रिक बहुत से टेढ़े लोगों को सीधा करने के काम में भी आ जाता है। जैसे इस बंदे ने किया था, जब एक बड़ा ही बदतमीज इंसान उसे बार बार छेड़े जा रहा था, ये सोचकर कि स्क्रीन के उस पार से वो क्या ही कर लेगा,
पर उसकी यही सोच काफी गलत साबित होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही पानी सर के ऊपर जाने लगा हमारे हीरो ने अपना हथियार निकाला और सामने वाले को दे मारा, जिसके बाद ठीक वही हुआ जो सबने एक्सपेक्ट किया था। जैसे ही सामने वाले पंटर ने अपने घर का एड्रेस सुना, उसकी बोलती बंद हो गई और वो झट से सुमड़ी में निकल लिया। नंबर 8। और ठीक इन्हीं की तरह ओमेगल पर ऐसे ज्योतिष लोग भी भरे पड़े हैं जो आपके ठिकाने के साथ ही आपका नाम भी बता सकते हैं। अरे सच्ची, हमको प्यार हुआ। क्योंकि जिस भैया ने थोड़ी देर पहले एक अनजान इंसान का पता बताकर लोगों के होश उड़ाए थे, उसी ने ऐसे एक बंदी का नाम अपने चेयर पर चिपका के सबको हैरान कर दिया था। नंबर 9। किंतु ये हैरान परेशान करने वाली बात सिर्फ अंग्रेज लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ट्रेन पर हमारे देसी बॉयज भी सवार हैं। तभी तो देखो ना, कैसे इन भैया ने मास्क लगाकर अपनी पहचान तो छुपा ली, पर सामने वाली दीदी का नाम बताकर उसे फुल ऑन डरा ही दिया। लेकिन ये जो ऐसे लोगों के चेहरे का रंग उड़ा रहे हैं ना, ये उन्होंने एक आधे बार नहीं किया है, बल्कि ऐसा वो बार बार करते रहते हैं, जिससे अब उन्हें तो बैठे बैठे मजा आ जाता है। पर बेचारे उस पार वाले बंदे को तो बिन मतलब का स्ट्रेस हो गया ना। What happened? नंबर 10। लेकिन अगर इनकी ज्योतिष आपको अतरंगी लग रही है तो आप ये देखकर तो डर ही जाओगे। पर रुको, इससे पहले कि आप कंक्लूजन पे जंप मार लो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सच में अगवा नहीं हुए थे। ये तो बस लोगों को डराने का एक तरीका है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि ऐसे वाहियात मजाक भला कौन करता है ना? और कौन करेगा? वही लोग करते हैं जिन्हें अलग प्रकार का चुल मचता है, ठीक इनकी तरह, जो अपनी किडनैपिंग का नाटक रचा के लोगों को रुलाने पर तुले। परंतु ऐसे येड़े जैसा काम ओमेगल पर बस एक आधे लोग नहीं, बल्कि वहाँ की आधी से ज्यादा पब्लिक कर रही है। तभी तो कुछ ऐसा सीन भी आए दिन देखने को मिल जाता है। नंबर 11। मगर भाइयों, ये सोचने की तो कतई गलती मत करना कि ये पापी लोग किडनैपिंग का ढोंग करके शांत रह जाएंगे। ना, क्योंकि किसी को डराने के लिए हॉरर से ज्यादा बेहतर जॉनर क्या ही हो सकता है ना? तभी तो ओमेगल पर शातिर लोग ऐसी एक्टिंग करके भी लोगों की हवा टाइट कर रहे हैं। नंबर 12। पर क्या है कि संसार के सब लोग तो ऐसी ऑस्कर वर्दी एक्टिंग नहीं कर सकते ना, इसीलिए ऐसे अनटैलेंटेड लोग दुनिया भर के लोगों को डराने के लिए ग्रीन स्क्रीन और अपनी अव्वल एडिटिंग स्किल्स को काम पर लगाते हैं। जैसे ये भैया, जिन्होंने बस एक नहीं बल्कि अलग अलग तरीकों से अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके लोगों को चीखने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 13। अब एक तरफ ये हैं जो एडिट वगैरह करके लोगों को डराने पर तुले, वहीं एक तरफ हैं वो लोग जो एडिटिंग करने तक का भी कष्ट नहीं उठा रहे हैं और डायरेक्ट ऐसे लोगों को मामू बनाकर डरा रहे हैं। नंबर 14। जिसे देखकर बड़े से बड़ा आदमी भी डर जाएगा, आई एम श्योर। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप ऐसे ओमेगल पर कभी चले जाते हो और एक अनजान व्यक्ति से आप बातचीत करने लगते हो जिससे आपके बारे में इतनी सी भी जानकारी नहीं है, और अचानक वो ही सेम व्यक्ति आपके फोन पर कॉल कर दे, तो ठीक इनकी तरह आपकी भी हवा टाइट हो जाएगी कि नहीं? मगर रुको, सिर्फ एक फोन कॉल से अगर आपको डर लग गया तो आप तब क्या करोगे जब जोकर का मास्क पहने ये डरावना सा बंदा आपको अचानक से वीडियो कॉल कर दे? सच्ची में वाट लग जाएगी, है ना? अब अगर इतने में ही पड़ गई तो ओमेगल पर जो काला जादू चल रहा है उस पे आपके क्या विचार हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, इंटरनेट पे लोग लाइव काला जादू करते हुए भी पाए जाते हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो ये देख लो, कहाँ पुटी ना रू। लेकिन आई एम श्योर अब तक देखे सारे ट्रिक्स में आपको कोई एक आधे ने जरूर शॉक किया होगा। तो वो कौन सा इंसान था जिसने आपको चौंका के रख दिया? ये नीचे कमेंट में लिखकर बता दो, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।